नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन है उसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारे क्वेश्चन हैं आज वो होंगे घड़ी के ऊपर होंगे क्वेश्चन। जैसे समझाने के लिए मान लीजिए ये एक घड़ी है, यहाँ पे एग्जैक्ट 12, इस पॉइंट पे 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। ठीक है। और अगर हम इनकी दिशा मान के चले, जैसे ये डायरेक्शन का ही चैप्टर है, क्लॉक जो आती है डायरेक्शन में भी आती है। ये नॉर्थ डायरेक्शन आ गई, ये साउथ आ गई, ये ईस्ट आ गई और ये वेस्ट आ गई। ठीक है। अब बार जैसी है 1 2 3 आ गया हमारे पास, ये 4 5, ये 6, ये 7, ये 7 8, ये 9 आ गया, ये 10, ये 11 और ये 12 आ गया। ठीक है। ये हमारी घड़ी है। अब हमें जैसे क्वेश्चन में बताया जाएगा कि मान के चलो कि किसी क्वेश्चन में हमें बोला होगा कि 6 बज गए हैं, एग्जैक्ट घड़ी में 6 बजे हुए हैं। ठीक है। एग्जैक्ट घड़ी में 6 बजे हुए हैं, तो यानी जो हमारी छोटी वाली सुई होगी जिसको हम बोलते हैं आवर हैंड, यानी घंटे वाली सुई जो होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? साउथ में होगी। 6 इस प्रकार से प्रॉपर 6 बजेंगे। ठीक है। और जो हमारी मिनट हैंड होगी, यानी जो छोटी सुई है, जो मिनट की सुई होगी, वो 12 की तरफ होगी। और बोल दिया जाएगा हमें क्वेश्चन में कि घड़ी में 6 बजे हुए हैं, लेकिन मिनट की सुई जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में बता दी होगी, उन्होंने चेंज करके बता दी होगी। जैसे कभी कभार मान के चलिए कि घड़ी है, जैसे ये हमारे पास एक घड़ी है नॉर्मल दीवार वाली घड़ी है, कभी अर्थक्वेक आता है या किसी इंसेक्ट से या छिपकली से वो अगर घड़ी हिल जाती है तो कभी कभार वो आगे पीछे हो जाती है। जैसे कभी जैसे यहाँ कभी बार इस साइड चली जाएगी या तो फिर बार इस साइड आ जाएगी, यानी घूम जाएगी। ठीक है। तो समझाने के लिए है कि घूम जाएगी, तो उन्होंने पूछा होगा कि अगर मिनट हैंड हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, यानी अगर उन्होंने इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बना दिया है, तो जो हमारी आवर हैंड होगी पूरे एग्जैक्ट 6 बजे वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 बजे होंगे, जैसे ये 3 बजे है। ठीक है। ये 9 बजे है। ठीक है। और यहाँ पे ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ। ठीक है। अब जब मान के चलो कि अब बोल दिया है कि 1 बजे, 1 बजे के टाइम पे ये हमारा है 3 का 3 ओ क्लॉक, ये 9 ओ क्लॉक और ये हमारा 1 ओ क्लॉक। ठीक है। यानी 1 बजे होंगे तो 1 बजे इसी प्रकार होगा, क्योंकि 12 पे यहाँ पे सुई हुई, एक यहाँ पे हुई होगी। ठीक है। तो अगर 1 बजे होंगे तो पूछ लिया जाएगा कि जो हमारी मिनट वाली सुई है या फिर हमारी जो घंटे वाली सुई है वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है। इसी प्रकार से या तो फिर इन्होंने डायरेक्शन जो हमें बताई होगी, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है। जैसे अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है इफ इट्स 3 o'clock and if at this time the minute hand points towards northeast, then in which direction will the hour hand be? यानी यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं और इस समय मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, सॉरी उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है। यही बोला है 3 बज रहे हैं और जो उसकी मिनट की सुई है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? यही हमसे पूछा है। अब सिंपल सी बात है, पहले तो हम बेसिकली ये हमारा जो डायरेक्शन का चार्ट है, यहाँ पे नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ, ये वेस्ट आ गई। ठीक है। ये हमारी आ गई नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। अब बेसिक सी बात है कि अगर 3 बजे होंगे तो 3 इस प्रकार से ही होंगे। ठीक है। 3 यहीं पे बजे होंगे, बेसिक बात है। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर 3 ऐसे बज रहे हैं, ठीक है, 3 बज रहे हैं, तो जो हमारी जो मिनट वाली सुई है, यानी जो मिनट वाली सुई है वह नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगी।
ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग जो प्रॉपर होगी। और जो हमारी घंटे वाली सुई है वह ईस्ट दिशा की ओर होगी, यानी पूर्व दिशा की ओर होगी। लेकिन हमें क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है, यानी अगर ये दिशा उत्तर पूर्व है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, ठीक है, यानी अगर ये दिशा उत्तर पूर्व है तो जो हमारी घंटे की सुई है वह कौन सी दिशा में होगी, यानी जो मिनट की सुई है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है। तो हमसे पूछा गया है कि जो घंटे की सुई है वह कौन सी दिशा की ओर इशारा करेगी। अब जैसे हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन का चार्ट बनाया, यानी ये जो यहाँ पे आ रही होगी हमारी जो घंटे की सुई है, सॉरी मिनट की सुई है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे यहीं पे आ रही होगी। अब हमसे पूछा है जब 3 बज रहे हैं, एग्जैक्ट है हमारे पास, हमें पता है कि जब 3 बज रहे हैं तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें यहां पे भी तो क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। अब नॉर्थ ईस्ट से मैं अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो इसी डायरेक्शन में पहुंचा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथ ईस्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, तीसरी या चौथी क्लास में होगा, मैंने बताया हुआ आपको कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो मैंने बताया था। और जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का क्या मतलब होता है डायरेक्शन के चैप्टर में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये कौन सी डायरेक्शन आई हमारी, साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, साउथ ईस्ट, ठीक है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में है इट इज 9 o'clock, सेम क्वेश्चन उसी की तरह, बस ये बोला है कि इट इज 9 o'clock एट दिस टाइम द मिनट हैड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल बी द आवर हैंड बी, यानी यदि घड़ी में 9 बजे हैं और इस समय जो मिनट की सुई है वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इशारा करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी, यही बोला गया है। सेम सही उसी जो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बात है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बना लिया हमारा जो डायरेक्शन का यूनिवर्सल चार्ट है वही बनाएंगे, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन आ गई हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये आ गई साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये आ गई हमारी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर यूनिवर्सल डायरेक्शंस हैं जो हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब बोला है कि 9 बजे हैं, 9 बजे हैं यानी 9 इसी प्रकार से होंगे, यानी जो हम हमारे अकॉर्डिंग जब घड़ी में 9 बजते हैं तो जो आवर हैंड है यानी जो घंटे की सुई है वह पश्चिम दिशा की ओर होती है, और जो मिनट हैंड है यानी जो मिनट की सुई है वह नॉर्थ दिशा की ओर होती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मिनट की सुई है अगर वह नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इशारा करती है, यानी इस डायरेक्शन में यही बोला है, यानी वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इशारा करती है, तो आवर हैंड कौन सी दिशा की ओर होगी, यानी जो घंटे की सुई है वह कौन सी दिशा में होगी। अब सिंपल है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, कैसा बन रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। अब सिंपल सी बात है, अगर यहां इस डायरेक्शन से मैं एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री बनाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल कौन सी डायरेक्शन पे जाके बन रहा है, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट, क्या होगा, साउथ वेस्ट। यानी जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर 9 बजे हुए हैं और हमारी जो मिनट की सुई है वह नॉर्थ वेस्ट की ओर इशारा करती है, तो जो हमारी घंटे की सुई है वह कौन सी दिशा की ओर इशारा करेगी, वो कौन सी डायरेक्शन आएगी, साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो अब यहीं पे अगर हम डायग्राम बना ले, यही बोला है, ठीक है।
यही बोला था, ये बोला है कि ये 9 बजे हुआ और ये सुई नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आएगी, कौन सी डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे वेस्ट आ गई, ये नॉर्थ आ गई, ठीक है, ये आ गई नॉर्थ ईस्ट, ये आ गई ईस्ट, ये आ गई अपने साउथ ईस्ट और ये आ गई साउथ, ठीक है, यही डायरेक्शन आई, ठीक है। ये हमने पहले जो हम कर रहे थे नॉर्मली तरीके से कर रहे थे ताकि जल्दी से आंसर आ जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन का चार्ट बना के भी समझा दिया है कि हमारा जो साउथ वेस्ट आंसर आया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो साउथ वेस्ट आंसर आया है वो कैसे आया है, ठीक है, समझ आया। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इट इज 10:30, यानी इट इज 10:30, इट इज 10:30 यानी 10:30 बजे हुए हैं, ठीक है। बोला है कि इट इज 10:30 इफ बोला गया है कि if it is 10:30, if at this time the R hand is pointing towards north, then in which direction will be the R hand be at 1:30, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि यही बोल रहा है कि यदि 10:30 बजे हैं, घड़ी में 10:30 बजे हैं, यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है, ठीक है, उत्तर की ओर इशारा कर रही है, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। अब ये मान के चलिए ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये 12 सॉरी हाँ 12, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब इन्होंने बोला कि 10:30 बजे हुए हैं, यानी यही एंगल बना, 10:30 बजे हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि जो घंटे की सुई है, यानी ये वाली सुई वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, यानी उत्तर दिशा की ओर है, देन इन विच डायरेक्शन विल बी द आर हैंड बी एट 1:30, यानी 1:30 बजे के टाइम पर, 1:30 बजे के तब मिनट की सुई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किस चीज में पड़ेगा, जो हमारी आवर हैंड है, यानी जो घंटे की सुई है वही एक की तरफ जाएगी, ठीक है, वही वही चेंज होगी। तो अब इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोला है कि 1:30 बजे में जो हमारी जो घंटे की सुई है वो कौन सी दिशा की ओर होगी। ये अगर नॉर्थ आया, ठीक है, अगर हमारे 10 बजे में 10 जो आवर हैंड है वो अगर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, तो यही बोला है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये देखा जाए तो ये किस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना है, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट आती है, ठीक है, ईस्ट आती है। अब सिंपल सी बात है, यहीं पे अगर हम डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे डायरेक्शन का, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, ठीक है, ये कौन सी आ गई, ये आ गई साउथ, ये आ गई हमारी साउथ वेस्ट, ठीक है, ये आ गई हमारी साउथ ईस्ट, ये आ गई हमारी, ये आ गई हमारी साउथ ईस्ट, ठीक है, ये आ गई हमारी नॉर्थ ईस्ट और ये आ गई हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो यही तो बोला है कि जब 1 यानी 1:30 बजेंगे तो हमारी जो घंटे की सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, यही है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 4:30 बजे हैं, इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा करती है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है, यही बोला है। अब 4:30 हमारे अकॉर्डिंग कुछ इसी प्रकार से बजेंगे, यहीं पे
यहीं पे हुए 4.5, ठीक है, 4.5 यहीं पे होंगे ना। इस प्रकार से, ठीक है, 4.5। और बोला है कि जो हमारी आवर हैंड है, यानी जो घंटे की सुई है, वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर इशारा करती है, यानी इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोल दिया है, साउथ वेस्ट बोल दिया। और इसको हमें क्या कर लिया है, पूछ लिया है, इस डायरेक्शन को पूछ लिया है, यही बोला ना, मिनट हैंड विल भी। अब अगर हम यहीं से डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे अगर इसी डायरेक्शन से हमने डायरेक्शन का चार्ट बना लिया, ये डायरेक्शन हमें दी हुई है, ठीक है, साउथ वेस्ट के एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन आती है, यहां पे साउथ आई, ये कौन सी आई हमारे अकॉर्डिंग, यहां पे अगर साउथ आ रही है तो ये आएगी साउथ ईस्ट, ये आ गई ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट के ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन आई, वेस्ट, यहां पे आ गई हमारी नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ आ गई, और ये आ गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। तो यही तो पूछा, ये हमें दी थी और ये हमें पूछा था, तो कौन सी डायरेक्शन आई, डायरेक्शन कौन सी आई, डायरेक्शन आई वेस्ट, यानी जो हमारी मिनट की सुई है वह वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, यानी पश्चिम दिशा की ओर है। अगला क्वेश्चन है, इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ एट 12 AM, यानी घड़ी में 12 बजे हुए हैं, और 12 बजे की सिंपल सी बात है कि 12 बजे हुए, ठीक है, इसी प्रकार होंगे, यहीं पर आवर हैंड होगी और यहीं पे मिनट हैंड होगी, ठीक है। दोनों कौन सी डायरेक्शन की ओर बताई, और ये बोला है कि ये जो है वो साउथ डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स 3 AM इन द सेम क्लॉक, यानी सेम घड़ी में जब 3 बजेंगे तब मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। अब सिंपल सी बात है कि टाइम सेम दिया, हमें 3 बज रहे हैं, पिछले में 12 बज रहे थे, कोई मिनट नहीं दिया है, ना ही हमें ये बोला है कि 12:30 हो रहे हैं या फिर 1:30 बज रहे हैं, हमें बोला है कि 12 बजे का टाइम दिया और 3 बजे का हमसे पूछ लिया, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि मिनट हैंड तो चेंज नहीं होगी हमारी, ठीक है, यानी जो हमारी मिनट की सुई है वो तो बदलेगी नहीं, कौन सी वाली चेंज होगी हमारी, जब हमारे 3 बजे होंगे तो 3, यानी जो हमारी आवर हैंड है वही चेंज होगी, यानी जो घंटे की सुई है वही तो चेंज होगी ना, वही 3 पर पहुंचेगी, ठीक है। और हमसे यही पूछा है कि मिनट हैंड, यानी जब घड़ी में 3 बज रहे होंगे तो जो मिनट हैंड है वो कौन सी दिशा की तरफ होगी, यानी मिनट हैंड चेंज नहीं होगी तो कौन सी डायरेक्शन आई, जिस डायरेक्शन में पहले थी उसी डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन कौन सी आई हमारी, साउथ डायरेक्शन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये जो क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।